गर्मी के चुनाव ने अपने आप में सर्दी के माहौल में गर्मी पैदा कर दी है। फिलहाल सर्दी आई नहीं है, लेकिन ये माहौल जो रोचक बन पड़ा है वो हर किसी की नजर में अब स्पेस लेकर बैठ चुका है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को है। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने कांग्रेस और तमाम पार्टियों के साथ मिलकर महागठबंधन कर 25 सूत्रीय तमाम उन रेजोल्यूशंस को हमारे सामने रख दिया जहां पर जातीय दंभ से उठकर रोजगार की बात की जा रही है। बिहार में बेरोजगारी कहाँ है? सड़कों पर वो बहता हुआ विकास क्यों नजर आ रहा है? पहली बार तेजस्वी यादव पर भरोसा जताते हुए जनता दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें नाराजगी दिखाई दे रही है। इस बार साफ तौर पर जनता ने मूड बना लिया है और ये दिखाई भी दे रहा है सड़कों पर कि वो नीतीश कुमार के विकास से खफा है। तो वहीं तीसरा सबसे रोचक अगर गठबंधन की बात करें तो पप्पू यादव, भीम आर्मी, एसडीपीआई, तमाम छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन किया। जो तीसरा गठबंधन देखने को मिल रहा था तो लगा कि एक अब मजा आएगा, कौन किसका सबसे ज्यादा वोट काटता है, इसमें पूरी भूमिका तैयार हुई। लेकिन उसी के साथ एक नया रोचक, जब उपेंद्र कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी और मायावती का एक गठबंधन सामने आया और सबकी नजर उस चौथे गठबंधन पर जाकर ठहर गई। क्योंकि सीमांचल में बात करें तो सीमांचल में ओवैसी साहब का साफ तौर पर गहरा प्रभाव दिख रहा है। जनता की भी अगर बात करें तो जनता ने भी वहां मूड बना लिया है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। उस वायरल होती तस्वीर की खास बात यह है कि तेजस्वी यादव तमाम रैली करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अकेले तमाम चीजों को संभाल रहे हैं और तमाम प्रत्याशियों के जगह पर पहुंचकर भाषण दे रहे हैं। आज तो राहुल गांधी भी दिखाई दिए, वहीं हमारे पीएम मोदी भी बिहार में पहली बार भाषण देते हुए नजर आए। लेकिन इसी में गौर करने वाली बात यह भी तो है कि आज उन्हें 370 पर वोट मांगना याद आ गया। बिहार की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि वो क्या खेल खेल रही है। मेरे साथ मौजूद है नदीम अकरम, जिनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि तेजस्वी का जो साफ तौर पर प्रभावशाली भीड़ और जनता के प्रति जो विश्वास दिखाई दे रहा है, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगा या नहीं, या तेजस्वी ने जिस तरह से पॉजिटिव होकर सियासी जो एक पूरा का पूरा गठबंधन चेंज किया है, सिनेरियो चेंज किया है, जातीय दम से ऊपर उठकर स्थानीय मुद्दों पर बात की है, तो वो किस तरह का रूपरेखा लेती है। हम नदीम से ही बात करेंगे। नदीम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जिस तरह से तेजस्वी यादव की तस्वीर की अगर हम बात करते हैं तो वो भाग रहे हैं एक रैली खत्म करके, लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, प्लेन टू प्लेन और तमाम चीजें वो सामने आ रही है, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले खुशबू, अगर मैं बात करूं आज की रैली की, जैसा कि आपने तमाम गठबंधनों का जिक्र किया, उन गठबंधन के ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे, पर आज की तस्वीर जो है वो काफी रोचक तस्वीर है। क्योंकि एक तरफ बिहार के नतवा हिस्सा जिले में जाकर के राहुल गांधी और खुद तेजस्वी यादव एक साथ आए। जब वहां राहुल गांधी चुनावी मैदान में कूद गए तो जाहिर सी बात थी, देश के प्रधानमंत्री को भी बिहार आना था, तो आज ही उन्होंने भी अपनी रैली साझा की नीतीश कुमार के साथ में। और इस रैली की अगर बात की जाए तो पल्ला किसका किस पर भारी रहा है। गोदी मीडिया हम जानते ही हैं कि एक कैमरे का फोकस लगा दिया और कैमरामैन को ये गजब की टेक्निक दे रखी है कि भैया जहां जहां जब जब नीतीश जी और मोदी जी बोलेंगे तब आपको विजुअल्स ऐसा दिखाना है कि भीड़ लगे कि कुछ है। ठीक है, भीड़ दिखेगी, सिर्फ आगे रो में लोगों को ठूस ठूस करके आगे भेजा जा रहा है कि भैया आगे जाइए, आगे खड़े होइए। आगे से साफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नजर आएंगे और देश के प्रधानमंत्री तो शख्सियत ऐसी है कि मतलब उनको देखना मतलब भगवान को देख लेना। कुछ नेता ये कह चुके हैं कि मोदी जी तो देवताओं के भी नेता हैं, तो उनको देखने के लिए भीड़ों को आगे कर दिया। मोदी जी बोलेंगे और ऐसा फोकस कैमरे का सेट हो रहा है कि भीड़ दिख रही है कि बहुत जन सैलाब उमड़ गया। और उसी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी आईटी सेल ये देखिए कि जहां तेजस्वी और राहुल की रैली में भीड़ नहीं है, वहां मोदी जी को देखने के लिए लाखों की तादाद में भीड़ आ गई। असल में पैसे देकर के भी लोगों को नहीं जुटा पा रहे हैं। अगर वही कैमरा थोड़ा पीछे जाएगा अगर, तो साफ तौर पर कुर्सियां, मैदान खाली नजर आ रहे हैं और तेजस्वी
राहुल का जो आज नदावा के हिस्सा में उन लोगों ने रैली की, उस रैली में भीड़ जो थी वो सोशल मीडिया के जरिए खुद ब खुद तस्वीरें बोलती हैं, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल को तस्वीरें वायरल करवानी पड़ रही हैं। पर यहाँ जनता का जो समर्थन है ना, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ दिखता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि बिहार का दौरा मैंने किया, बिहार में एक हफ्ते तक वहाँ के लोगों के मूड को भापा। क्योंकि पहले जब भी हम लोग सुनते थे कि बिहार का चुनाव काफी दिलचस्प होता है, क्योंकि जब सड़कों पर रैलियां निकलेंगी और तमाम पार्टियां टकराएंगी तो वो एक माहौल जो गर्म होता था, उस गर्म माहौल को जानने के लिए हम पहुंचे थे। पर इस कोरोना काल में सब कुछ शांत है, सबको लिमिटेड सोर्सेज दे दिए गए हैं, पर जिनकी सरकार है उन लोगों को खुली छूट है, खुला लाइसेंस दे रखा है कि आपको जो करना है करिए, नियम कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, हम बैठे हैं पीछे और केंद्र में तो हमारी सरकार है ही जो आपका वाद विवाद नहीं होने देगी। और रही बात अब जो आज की रैली थी, उस रैली में भी आपने कहा कि जैसे 370 का जिक्र हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, तो मैं इसमें एक और बात इंक्लूड कर दूं। देश के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इन लोगों की हिम्मत देखिए, इन लोगों की किसकी, जो महागठबंधन है, इन लोगों की हिम्मत देखिए, ये बिहार के लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं और बिहार के माओं ने, बिहार की बहनों ने, बिहार की बेटियों ने और साथ ही साथ बिहार के जो पिता लोग हैं उन लोगों ने अपने बेटों को भारी से भारी तादाद में जो है फोर्स में भेजा है और फोर्स में जो लोग शहीद हुए हैं उनका अपमान करते हुए नजर आते हैं। इनकी हिम्मत देखिए कि उन पीड़ित परिवार से ये लोग वोट मांगने जा रहे हैं। आपको याद होगा महागठबंधन ने कब बिहार के किसी सैनिक का अपमान किया? एक ट्वीट, वैसे तो व्हाट्सएप पर काफी सारी चीजें चलती रहती है, बट एक किस्सा मुझे याद आता है कि अगर 2018 की बात की जाए, क्योंकि 2020 में चुनाव होने थे, हर कोई जानता है, तो गांधी मैदान में नीतीश जी ने ऐलान किया कि पटना के गांधी मैदान में एक सभा होगी। उसकी भी तस्वीरें जो है डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को शेयर कर देंगे। पर उस रैली में जो लोगों का गुस्सा था वो गुस्सा ये था, और जो सैनिकों के अपमान की बात कही है देश के प्रधानमंत्री जी ने कि महागठबंधन जो है देश के सैनिकों का अपमान करता है, तो देश के सैनिकों की से बात में याद आती है कि एक सैनिक थे देश के लिए, शहीद हो गए, और जब उनके पार्थिव शरीर पटना पहुंचता है एयरपोर्ट पर, उसी कुछ 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले जो बिहार के सीएम हैं उनका प्लेन वहां पहुंचता है, तो जो सैनिक है उसके पार्थिव शरीर को 3 से 5 घंटे वेट करना पड़ता है, क्योंकि गांधी मैदान से उतर करके नीतीश जी सभा में जाते हैं और सभा से जब लौटते हैं तो पीड़ित परिवार को उनका शव दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कौन किसका अपमान कर रहा है। और रही बात देश के प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, तो बिहार में सिर्फ वोट मांगने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि देखिए 3 तलाक हमने मुसलमानों की नकेल कस दी, हमने 370 ला दिया, कश्मीर की देश की जनता चाहती थी कि नहीं चाहती थी, देश के मन में था कि नहीं था, देश के और देश की जनता के मन में किसने झांक करके देखा है कि 370 पर जो है देश की जनता चाहती थी। अब आपके मन की सबको पता चल चुकी है कि आपके मन में था 370 हटाना है तो हटा दिया, आपके मन में था सीए एनआरसी लागू करना है तो आपने कर दिया, मेजॉरिटी दिखा करके सारी तानाशाही तरीके से आपने पार्लियामेंट में उसे पास करा लिया। पर देश की जनता का नाम लेकर के बिहार चुनाव में देश की ही जनता को गुमराह करने का काम जो किया जा रहा है वो सरासर गलत है। और आज के अगर टीवी डिबेट में देखें तो सिर्फ और सिर्फ फोकस मोदी जी के बयान पर है। और एक और चीज अगर इसमें आप इंक्लूड करेंगे तो आज के हल्ला बोल का एपिसोड अगर लोग जाकर के देखें तो उसमें अंजना ओम कश्यप, जो कि अंजना ओम मोदी भी हैं, वो पूरी तरीके से फोकस कर रही हैं कि नीतीश जी की गाड़ी जो है वो बिना मोदी के नहीं चल सकती। तो आप देख सकते हैं कि बिहार के चुनाव में किस तरीके से फूट पड़ रही है। पर सोशल मीडिया द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बताया जा रहा है कि महागठबंधन में फूट पड़ी हुई है। तो वो हमारे साथ मौजूद थे नदीम, जिन्होंने बारीकी से बता दिया सरकार की नीयत और नियति के बारे में। चाहे वो कितना
भी गोदी मीडिया के जरिए चिल्लाते हुए नजर आए कि फूट पड़ गई है, लेकिन बिहार के जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं तमाम वो वीडियो फुटेजेस हमारे साथ शेयर करके बता रहे हैं कि बिहार का मूड क्या है। बिहार की जनता इस बार साइलेंट होकर मूड बना चुकी है कि उसे किसे वोट करना है, फिर चाहे गोदी मीडिया या हमारी खुद सत्ताधारी पार्टी गला फाड़ फाड़ कर बताए कि जनता का मूड क्या है। पहले चरण के चुनाव के बाद ही ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरफ सरकार का मुख होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद चाहे गोदी मीडिया कितने भी पोल कराकर सच्चाई साबित करने में लगी रहे, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। क्या ईवीएम का खेल होता है या नहीं होता, या जनता सब कुछ संभाल लेती है। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हर पहलू पर हम आपसे बात कर हर वो सच्चाई को रख सके जिसके बारे में गोदी मीडिया बात नहीं करता। और बीजेपी आईटी सेल फेक तस्वीरों को वायरल कर आप तक हर वो झूठ पहुंचा देता है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो इन्हीं लोगों की है और उस यूनिवर्सिटी में तो इन लोगों को पता है कि कितना झूठ फैलाना है। तो बने रहिए पल पल न्यूज के साथ। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की पल पल न्यूज को बहुत ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया।